हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं लिब्रास व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ एंड क्या जान सकते हैं आपके बारे में। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी लिब्रास दैट आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस। आई फील लाइक लिब्रास इस टाइम पे लाइफ में हर चीज़ के ऊपर एक लॉजिक लगाना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें होगा जो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ डेस्टिनी कह सकते हो, या बस आप यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मान सकते हो। बिकॉज़ आई फील लाइक अगर आप इस टाइम पे सब कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिकली करना चाहते हो, या हर चीज़ के पीछे आप कोई रीज़न या इंटेंशन या कुछ छुपा हुआ इंटेंशन ढूंढ रहे हो, तो ऐसा मत करना। बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ नॉट वॉट यू थिंक। तो आप हर चीज़ को जिस तरीके से देख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो। तो इस टाइम पे कोई भी टाइप ऑफ कंक्लूजन या किसी भी टाइप ऑफ जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप एक तरफ़ा हो रहे हो जब आप कुछ सोच रहे हो, या जब आप किसी सिचुएशन के बारे में कुछ राय विचार कर रहे हो सकता है आप बहुत एक तरफ़ा बन जाओ, या आप पूरे सच्चाई को ना देख पाओ। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना ज़रूरी है इस समय, कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई भी हालात जिससे आप गुज़र रहे हो, वो पूरा जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, शायद वो पूरा सच नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट आप फाइनली नहीं कहूँगी, एक्चुअली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। आप काइंड ऑफ एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, एंड ये बहुत सडनली हो रहा है। सो सडनली आपको एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, चाहे वो मैरिज में हो, आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, या आपके पर्सनल लाइफ में हो। आई सी अ सडन अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आई डोंट नो। कुछ आप ट्रैवल कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, एंड ये अपॉर्चुनिटी इतना सडनली आएगा कि आप भी थोड़े से सरप्राइज्ड रह जाओगे। कुछ लोग हो सकता है कि ये इतना जल्दी आए कि आप पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी को ले ना पाओ। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर लाइफ में आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो या चाह रहे हो, देन आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आएगा जो बहुत सडनली आएगा आउट ऑफ नोवेयर, एंड ये ज़्यादा देर रहेगा नहीं। तो अगर आपको ये लेना है, आपको तभी इसे काइंड ऑफ लेना होगा, इस अपॉर्चुनिटी को। तो बी केयरफुल। ऑल्सो आई सी यू हैविंग लाइक आप काइंड ऑफ बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। किसी सिचुएशन में आपको लग रहा था कि बहुत आउट ऑफ बैलेंस हो गया है आपका लाइफ या आपकी एनर्जी, या आपको लग रहा था कि इस मामले में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मे बी इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, मे बी आपके फाइनेंसेस में बैलेंस नहीं है, बट आप फाइनली बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे वो एक्चुअली आप कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इस्तेमाल करो, या आप काइंड ऑफ आई डोंट नो, लाइक आप कोई एक्शन ले रहे हो, आप कुछ लॉजिकल वे में कर रहे हो, वट एवर, बट यू आर मैनिफेस्टिंग बैलेंस। आपके लव सिचुएशन में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसके साथ है द 6 ऑफ वॉन्ड्स।
the sun. Libras, I feel like अगर आप किसी से डील कर रहे हो, दिस पर्सन, लाइक ये पर्सन इस सिचुएशन के ऊपर टाइप ऑफ, मैं कहूँगी, रोशनी डालना चाहते हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें नहीं पता, या इस पर्सन को किसी टाइप का डाउट है आपके ऊपर लिब्रास, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि आप में कुछ बदलाव आया है या आप में कुछ बदलाव आएगा, बिकॉज़ आपके मे बी आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से इन्हें बहुत किसी टाइप का झटका लगा है या किसी टाइप का डाउट हुआ है। मे बी आपने जानबूझ के कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि कुछ हुआ है। बट वट एवर इट इज़, आई फील लाइक आपके सामने ये पर्सन कुछ सवाल खड़ा कर सकते हैं, या ये किसी चीज़ के ऊपर काइंड ऑफ, हाँ, लाइक रोशनी डालना चाहते हैं। वही मैं सुन रही हूँ कि रोशनी डालना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें सच्चाई का पता करना है, या इन्हें इस रियलिटी को समझना है। कुछ चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रहा, ये मे बी आपके कनेक्शन को लेके एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। सो कुछ है जो काइंड ऑफ ये कहीं पे एक पहुंचना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके किसी टाइप ऑफ कंक्लूजन, डिसीजन, सच्चाई, रियलिटी। For a lot of you, this is about a decision, okay? Decision of something, like या तो वापस आना चाहते हैं because of that death card. I feel like for a lot of you, ये person आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। सो मे बी वो डिसीजन ये लेना चाहते हैं कि इज़ इट ओके और नॉट, क्या वो आ सकते हैं या नहीं, क्या सब कुछ सही है या नहीं। सो ये बस वो डिसीजन पे अटके हुए हैं, बिकॉज आई फील लाइक ये आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा माथापेची कर रहे हैं। ये कहीं नहीं जा रहे। फॉर सम ऑफ़ यू आपको लग रहा होगा दैट दिस पर्सन इज़ गॉन, ये पर्सन गायब हो चुके हैं, इनका कोई अता पता नहीं। सो मे बी दिस इज़ लाइक एंडिंग समथिंग। नो, ये पर्सन कहीं नहीं गए हैं, ना ही जा रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को जाना होता है वो कभी इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता, वो कभी इतना ज़्यादा सवाल जवाब, ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर लेता मेंटली, इमोशनली, जहाँ से उसे भागना है या निकलना है। नो, सो ये पर्सन भाग नहीं रहे, बल्कि ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये आपके सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें नहीं पता आपके बारे में, आपके सिचुएशन के बारे में। तो पहले तो ये सब कुछ जानना चाहते हैं, आपको स्टॉक करना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बाद ही ये कुछ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। फॉर सम ऑफ़ यू ये कोई न्यू पार्टनर हो सकते हैं, स्पेशली लाइक अगर आप सिंगल हो या ऐसा कोई पर्सन नहीं है आपके लाइफ में, तो दिस कुड बी एनीवन जो जिससे आपका कोई लाइक पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन इस वक्त किसी और के साथ हो सकते हैं, लेकिन इनका नज़र आपके ऊपर है। आई नो दिस इज़ वेरी वियर्ड, बट कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि ये एक्चुअली किसी और के साथ है या आप किसी और के साथ हो, लेकिन इस इंसान का नज़र आपके ऊपर है, इस इंसान का फोकस आपके ऊपर है लिब्रा, क्योंकि काइंड ऑफ ये आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं एज अ लवर, एज अ husband, wife, as a ex partner, whatever, I don't know, but this person like kind of wants you, जहाँ की आपकी एनर्जी जो है, आप काइंड ऑफ अपने आप को अलाइनमेंट में देखना चाहते हो। 4 of Wands, यस, आप काइंड ऑफ अपनी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको अलाइनमेंट में ला सके। आपको ये पर्सन शायद पसंद है, अगर ये आपके साथ कोई हिस्ट्री है इनका या समथिंग, अगर आपको पता है ये कौन है, आई फील लाइक आपको ये पर्सन पसंद है, लेकिन आप इन्हें तभी वापस लेना चाहते हो जब आप ये श्योर हो जाओगे कि इस बार ये पर्सन कुछ घोटाला नहीं करेंगे, या इस बार ये कनेक्शन में
स्टेबिलिटी आएगा। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप फिर से टाइम पास करें या आपका टाइम कोई वेस्ट करके चले जाए या आपका एक्सपेक्टेशन आ जाए, उसके बाद कोई आपका एक्सपेक्टेशन को चोट पहुंचाए। तो आप वो सब झंझट में नहीं जाना चाहते हैं लिब्रास, जिस वजह से आप काइंड ऑफ समय ले रहे हो, हड़बड़ी नहीं कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। इस पर्सन के ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आने वाले भी है, फिर भी आप इस पर्सन को इतने आसानी से एंट्री नहीं देना चाहते हो, बिकॉज़ आप इस बात श्योर होना चाहते हो कि आप अपने स्टेबिलिटी के साथ नहीं खेल रहे हो या आप कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हो जो अननेसेसरी है। ओके, सो द मेन सिचुएशन हियर इज़ कि आप दोनों ही काइंड ऑफ एक इंटेंशन रखते हो, जो मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन आप दोनों के दिल में ही बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी सवाल है। आप दोनों ही इस सिचुएशन को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देख रहे हो। पहले आप लोग किसी और नज़रिए से देखते थे, अब कुछ और नज़रिए से देख रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत से पहलुएं हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, एंड आप किसी भी पहलू को अनजान नहीं रखना चाहते। सो इस टाइम पे एक्चुअली आपको समय लेना ही चाहिए। आप दोनों को कोई भी चीज़ करने के पहले सोचना चाहिए, समय देना चाहिए, चीज़ों को स्टेबलाइज करना चाहिए, एंड ना ही बस हड़बड़ी करके, कुछ प्रॉमिसेस करके या कुछ सोच करके एक रिलेशन बिल्ड करना चाहिए या डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत रिस्की सिचुएशन है दोनों के लिए। एंड कोई भी कुछ भी करने से पहले इट हैज़ टू बी समथिंग जो सॉलिड है, जो स्टेबल है, एंड जो बस ऐसा ना हो कि कोई अपना माइंड चेंज कर ले बाद में या किसी को लिया हुआ डिसीजन पे रिग्रेट हो बेसिकली। ओके, लेट्स योर करियर सिचुएशन। Okay, we have the Knight of Cups energy and the Star. Wow. I see Libras that इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के लिए there is a lot of wish fulfillment, या मैं कहूँगी that आप इस टाइम पे बहुत पावरफुल एनर्जी में हो अपने करियर और फाइनेंसेस के मामले में। आप काइंड ऑफ उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप जो भी चाहो वो आप हासिल कर सकते हो। तो वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड या वो जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ओके, वो टाइप ऑफ मार्कशीट जो आप चाहते हो, वो इंटरव्यू जिसे आप क्रैक करना चाहते हो, जो भी हर किसी के लिए सब कुछ अलग अलग होगा, बट जो भी यहाँ पे आप हासिल करना चाहते हो, यूनिवर्स इज सेइंग वो आप आराम से कर सकते हो। आप उस एनर्जी में हो, तो आपका बस एनर्जी को फोकस करना है एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर जिसे आपको अचीव करना है। सो फॉर अ लॉट ऑफ़ यू आपके लिए एक विजन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को पता है विजन बोर्ड क्या है, इट्स लाइक आप हर एक चीज़ को जो आप हासिल करना चाहते हो उसे आप पिन डाउन करते हो, लिखते हो कहीं पे, या काइंड ऑफ चिपकाते हो किसी बोर्ड, वट एवर, हाउ एवर इट मेक्स यू कम्फर्टेबल, एंड ताकि आपको हर दिन आप वो देखो एंड आपको समझ में आए कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। बार बार आप उस एम्बिशन को देखते हो, उस मुकाम को देखते हो, एंड आपको आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाता है आपके सबकॉन्शियस में कि हाँ मैं ये हूँ या मुझे यहाँ पे पहुँचना है। तो वो आपके लिए रास्ता और भी आसान कर देता है। सबकॉन्शियस लेवल पे आपका मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, या आप उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो। तो फॉर अ लॉट ऑफ़ यू लिब्रास, आपको ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज इस टाइम पे आप उस मैनिफेस्टिंग एनर्जी में भी हो, एंड ऑल्सो आप एक प्रोडक्टिव एनर्जी में हो जहाँ पे आप कहीं पे भी अपना एनर्जी फोकस करते हो तो आपको वो चीज़ मिल सकता है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कहीं पे भी इस वक्त अपना समय, एनर्जी को वेस्ट ना करें, बिकॉज़ आपको ये समझना है कि ये 15 दिन आपका एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो अगर आप उसे हंसी मजाक करने में वेस्ट कर देते हो तो आप हंसी मजाक में ही डूब जाओगे। अगर आप करियर को छोड़ के कुछ और करने में उसे वेस्ट करते हो तो आप उसी काम में डूब जाओगे। आपका करियर यहाँ पे
ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। सो आपको वो नहीं करना है। जो लोग कुछ सीरियस करना चाहते हो करियर में, या आपका कोई एम्बिशन है जिसे आपको अभी भी हासिल करना है, स्पेशली वो लोग, प्लीज़ 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 ट्राई टू फोकस योर सेल्फ ऑन दिस थिंग। आप ऑलरेडी शायद फोकस्ड हो सकते हो, बट इस टाइम पे आपको बस ये देखना है कि आप और भी जितना फोकस कर सकते हो उतना करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी चीज़ जो आपको काइंड ऑफ अपने टारगेट से दूर रखता है, फ़िलहाल उन सारी चीज़ों को एंटरटेन मत करो। एटलीस्ट ये 15 दिन मत करो, क्योंकि उससे आपका ध्यान भटक सकता है। एंड प्लान करो, हर एक छोटे छोटे चीज़ को प्लान करो। फॉर सम ऑफ़ यू, आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव किया है लाइफ में, तो कभी कभी इट्स फाइन कि अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को सेलिब्रेट किया कि हाँ मैंने ये अचीव किया है, ये चीज़ सेलिब्रेट करो। यू नो, ऑलवेज़ इतना सीरियस भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि आप जहाँ पे हो आप उसमें खुश नहीं हो, कि आपको कुछ और चाहिए। नहीं, आप जहाँ पे हो वहाँ पे पहले खुश होना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ और के लिए आप आगे बढ़ सकोगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। करियर का मैसेज बहुत ही पॉजिटिव था। करियर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आई एम श्योर आपको दिखेगा। येस, डेफिनेटली यू विल मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, मनी, ऑल्सो आई एम हियरिंग फेम कुछ लोगों के लिए अगर आपको चाहिए। सो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप काइंड ऑफ करियर में इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, हैप्पी महसूस करोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, तो इट्स गुड इनफ। ओके, ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।